तुम्हारी मेमोरी कमजोर नहीं है। तुम्हारी मेमोरी का कोई यूज केस ही नहीं बन पाया, क्योंकि तुम्हारा पूरा दिमाग कभी ट्रेन ही नहीं हुआ। आज हम हर चीज फोन पर लिख देते हैं, हर इंफॉर्मेशन गूगल पर चेक कर लेते हैं और फिर कहते हैं यार मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। लेकिन सच क्या है? भारत में एक ऐसी विद्या थी जिसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। एक जैन मुनि एक बड़े हॉल में बैठते हैं। उनके सामने 1000 लोग एक एक करके आते हैं। कोई उन्हें कोई ऑब्जेक्ट दिखाता है, कोई साउंड सुनाता है, कोई कलर, कोई नंबर, हर इंसान कुछ अलग। और जब सारे 1000 लोग चले जाते हैं, वो मुनि बिना एक सेकंड रुके, बिना एक भी नोट लिखे, उसी सीक्वेंस में हर चीज, हर साउंड, हर ऑब्जेक्ट परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ वापस बता देते हैं। 1000 चीजें, 1000 अलग स्टिमुली, एक भी गलती नहीं। तुम सोच रहे होगे ये कैसे पॉसिबल है? क्या ये कोई मिरेकल था? नहीं, इसे अवधान विद्या कहते हैं। पुराने भारत में यह साधारण बात थी। गुरुकुलों में बच्चों को फोकस, रिटेंशन, ऑब्जर्वेशन, विजुअलाइजेशन और अटेंशन के 16 लेयर्स सिखाए जाते थे। इसी विद्या से लोग एक बार सुनकर हजारों श्लोक याद कर लेते थे। इसी विद्या से स्पाइस आंखों से ही मैसेज भेज देते थे। इसी विद्या से मानसिक ज्ञान दिमाग में लॉक हो जाता था। यह कोई दैवीय पावर नहीं थी, यह ह्यूमन माइंड था जो हमने खुद ही खो दिया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम ये पावर दोबारा ला सकते हो? हाँ, बिल्कुल ला सकते हो, पर कैसे? इस वीडियो में हम वही अनलॉक करने वाले हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी मेमोरी वीक है, पर सच ये है कि मेमोरी वीक नहीं होती, मन कमजोर होता है। और मॉडर्न लाइफ ने हम सबका मन तोड़ कर रख दिया है। आज तुम 1 मिनट में 10 रील्स देख लेते हो, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात 10 मिनट में भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अटेंशन 100 टुकड़ों में बंटता जा रहा है। पहला, अटेंशन फ्रैगमेंटेशन। रील्स, शॉर्ट्स, नोटिफिकेशंस। तुम्हारा मन अब कंटिन्यूअस फ्लो में काम कर ही नहीं पाता। हर 10 सेकंड में तुम्हारा अटेंशन ट्रिगर होता है। नया वीडियो, नया मैसेज, नया डोपामाइन। इसलिए कोई भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में डीप एनकोड ही नहीं होती। मन बेचारा सोचता है ये इंपॉर्टेंट है या नेक्स्ट रील, और तुम्हारी मेमोरी हर रील के साथ हल्की होती जाती है। दूसरा, ब्रेन बैंडविड्थ ओवरलोड, मल्टीटास्किंग। तुम एक साथ 4 चीजें करते हो, म्यूजिक प्लस चैटिंग प्लस स्क्रॉलिंग प्लस काम, लेकिन दिमाग एक टाइम में सिर्फ एक ही चीज इफेक्टिव तरीके से प्रोसेस कर सकता है। बाकी सब इंफॉर्मेशन सिर्फ सरफेस पर टकरा कर चली जाती है, अंदर जा ही नहीं पाती। यही वजह है कि तुम्हें लगता है यार मैं पढ़ाई करता हूं, मैं कोई जरूरी चीज याद रखने की कोशिश करता हूं, पर कुछ टिकता ही नहीं। तीसरा, लो क्वालिटी स्लीप। मेमोरी वास्तव में तब बनती है जब तुम सो रहे होते हो। रात में तुम्हारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट करता है। तुम लेट नाइट फोन चलाते हो, स्लीप क्वालिटी गिर जाती है, मेमोरी स्टोर ही नहीं हो पाती, क्योंकि तुम्हें ब्रेन को मौका ही नहीं दिया। दिमाग कहता है कल का सब डेटा करप्ट हो गया। चौथा, नो माइंडफुलनेस, नो प्रेजेंस। जहां मन नहीं वहां ज्ञान नहीं। तुम जब कोई बात सुनते हो, पढ़ते हो या देखते हो, तुम्हारा आधा मन किसी और जगह होता है, तो इंफॉर्मेशन जाए कहां? प्रेजेंस इज दी डोरवे टू मेमोरी, और हमारा डोरवे तो कब का टूट चुका है। पांचवा, नो कॉन्शियस रिटेंशन। हम चीजें कंज्यूम तो करते हैं पर रिटेन नहीं करते। रिटेन करने का मतलब होता है अपने मन को कहना ये इंपॉर्टेंट है। तुम सिर्फ स्क्रॉल करते जाते हो तो दिमाग सोचता है इसको याद रखने का क्या फायदा, बस इसीलिए इंफॉर्मेशन हवा हो जाती है। छठा, जीरो रिपीटिशन। मेमोरी बिल्डिंग का गोल्डन रूल, रिपीटिशन इक्वल्स टू रिटेंशन। पर तुम एक बार सुनते हो, एक बार देखते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि याद रहे। यह वैसे ही है जैसे एक बार डंबल उठाओ और एक्सपेक्ट करो कि मसल्स बन जाए। मेमोरी भी मसल है, ट्रेन नहीं करोगे तो डेवलप नहीं होगी। सातवां, इमोशन लॉस वीक एनकोडिंग। जो चीज दिल को नहीं छूती वो दिमाग में टिकती नहीं। पहले हम स्टोरीज के थ्रू सीखते थे तो हर बात याद हो जाती थी। आज हम सिर्फ स्क्रोलिंग से सीखते हैं, इमोशनलेस कंजम्पशन। तो ब्रेन कहता है डिलीट, ये काम का नहीं। आठवां, पुअर न्यूरल एक्टिवेशन। मेडिटेशन नहीं, अटेंशन नहीं, फोकस नहीं, तो न्यूरल पाथवेज वीक हो जाते हैं। ब्रेन एक डल मशीन बन जाता है जो इंफॉर्मेशन को पकड़ ही नहीं पाता। इसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। यह सब हर इंसान के साथ हो रहा है। तुम्हारी मेमोरी वीक नहीं है, बल्कि तुम्हारा सिस्टम के ओवरलोड है, और अब इस सिस्टम को रीसेट करने का वक्त आ गया है। तुम्हारी मेमोरी वीक नहीं है, तुम मेमोरी को सही तरीके से यूज ही नहीं कर रहे। लोग सोचते हैं मेमोरी मतलब पढ़ाई, पर रियलिटी क्या है?
मेमोरी एक 3 स्टेप मशीन है, एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल। अगर इनमें से एक भी स्टेप वीक हुआ, इंफॉर्मेशन कहीं भी नहीं टिकती। चलो इसको और क्लैरिटी में समझते हैं। एनकोडिंग मतलब दिमाग को यह सिग्नल देना कि यह बात इंपॉर्टेंट है, इसको लॉक कर। तुम फोन पर स्क्रॉलिंग करते हो तो दिमाग कहता है यह सब रैंडम है, डिलीट। तुम किसी रियल सिचुएशन में हो, किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ कोई चीज देख रहे हो, तब दिमाग कहता है दिस इज इंपॉर्टेंट। इसलिए तुम एक रील 100 बार देखकर भी भूल जाते हो, लेकिन एक इमोशनल मोमेंट जिंदगी भर याद रहता है। दिमाग विजुअल्स, रियलिटी, इमोशंस और अटेंशन को स्ट्रॉन्ग एनकोडिंग देता है। Phone equals to low encoding, real life equals to high encoding, and focused attention equals to strongest encoding. अगर एनकोडिंग वीक है तो इंफॉर्मेशन कभी लॉन्ग टर्म में जा ही नहीं पाती। जो इंफॉर्मेशन एनकोड हो गई वो सीधा लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाती, उसको स्टोरेज चाहिए। स्टोरेज का बेसिक रूल है रेपिटेशन प्लस इमोशन इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसलिए एंशिएंट भारत में मंत्रों को बार बार रिपीट कराया जाता था, नॉट बिकॉज स्टूडेंट्स डम थे, बट बिकॉज ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जब रिपीटिशन होती है, न्यूरल पाथवेज रीइंफोर्स होते हैं। जब इमोशन होता है, इंफॉर्मेशन हिपोकैम्पस में लॉक हो जाती है। इसलिए तुम्हारा बर्थडे याद है, पर लास्ट वीक क्या पढ़ा याद नहीं। स्टोरेज इक्वल्स टू तुम कौन सी बात को कितनी बार किस इमोशन के साथ दिमाग में डाल रहे हो। बिना स्टोरेज की मेमोरी सिर्फ पासिंग क्लाउड है। तुम्हें लगता है याद नहीं रहता, पर एक्चुअली तुम याद करना सीखे ही नहीं। रिट्रीवल मतलब इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग से निकालना। एक्चुअल मेमोरी स्ट्रेंथ रिट्रीवल से मेजर होती है, और रिट्रीवल तभी इंप्रूव होता है जब तुम एक्टिव रिकॉल यूज करो, बुक बंद करके माइंड से आंसर, कॉन्टेक्स्ट क्यूज यूज करो, स्टोरी, प्लेस, विजुअल से याद लाना। रिट्रीवल प्रैक्टिस नहीं की तो तुम्हें लगेगा तुमने कुछ सीखा ही नहीं, पर इंफॉर्मेशन दिमाग में होती जरूर है, बस रिट्रीव करने का स्किल ट्रेन नहीं होता। ये 3 स्टेप मॉडल सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, लाइफ की हर मेमोरी पर अप्लाई होता है। कॉन्वर्सेशंस, स्किल्स, हैबिट्स, lessons, emotions, spiritual learnings, experiences, people and faces, decisions, creativity. मेमोरी कोई स्टूडेंट टूल नहीं, ये एक लाइफ इंजन है। बस इंजन को चलाना कोई सिखाता नहीं। अब हम सीखेंगे कैसे एंशिएंट भारत ने इस इंजन को मैक्सिमम हॉर्स पावर पर चलाया था। हम सब सोचते हैं मेमोरी बस पढ़ाई तक लिमिटेड थी, पर भारत में एक ऐसी विद्या थी जो तुम्हारी इमेजिनेशन की हदों को तोड़ देगी। अवधान विद्या। ये नाम सिंपल लगता है, पर इसके रिजल्ट्स ह्यूमन लिमिट्स को चैलेंज कर देते थे। 1000 आइटम्स याद रखना एक बार में, बिना नोट लिखे। अवधानी एक बार में 1000 रैंडम चीजें, साउंड्स, कलर्स, ऑब्जेक्ट्स, जेस्चर्स, नंबर्स याद कर लेते थे, और सिर्फ याद ही नहीं, एग्जैक्ट सेम ऑर्डर में वापस रिपीट करते थे। कोई पॉज नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। दिमाग एक कैमरा नहीं, सुपर कंप्यूटर बन जाता था। 2. 10,000 श्लोक, परफेक्ट वर्ड टू वर्ड मेमोरी। एंशिएंट स्टूडेंट्स को हजारों श्लोक, वर्सेस, स्टोरीज, मंत्र एकदम सेम सीक्वेंस में याद कराए जाते थे। शब्द का उच्चारण गलत हुआ तो गुरु को दूर से ही सुनाई दे जाता। मेमोरी यहां इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, बल्कि आइडेंटिटी बन जाती थी। इसी विद्या से आयुर्वेद, गीता, रामायण, महाभारत पीढ़ी दर पीढ़ी सेफली ट्रांसमिट हुए। 3. नेत्र अवधान, आंखों के सिग्नल से सीक्रेट मैसेजेस। भारत के स्पाइज आंखों से ही सीक्रेट मैसेज भेज देते थे। आई बॉल मूवमेंट इक्वल्स टू कोड, ब्लिंक टाइमिंग इक्वल्स टू अल्फाबेट, डायरेक्शन इक्वल्स टू सेंटेंस। कुछ सेकंड्स में पूरा मैसेज ट्रांसफर हो जाता। ये कोई मूवी नहीं, ये भारत का रियल कोवर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम था। 4. क्रिएटिव अवधान, इंस्टेंट पोएट्री क्रिएशन। अगर तुम किसी अवधानी को 4 रैंडम शब्द दो, अग्नि, पानी, वायु, शांति, और बोलो इस पर एक श्लोक बनाओ अभी, वो पलक झपकते ही पूरे रिद्म, मैथ, ग्रामर के साथ परफेक्ट संस्कृत श्लोक बना देता था। मेमोरी यहां सिर्फ याद रखना नहीं, क्रिएशन है। 5. मैप, रूट्स, कॉन्वर्सेशंस, एवरीथिंग स्टोर्ड। कुछ अवधानी एक बार कोई शहर देखते और पूरे का मेंटल मैप बना लेते, गली, मोड़, लैंडमार्क सब एग्जैक्ट। किसी से एक बार बात करते, कॉन्वर्सेशन वर्ड टू वर्ड याद। कोई म्यूजिक सुनते, हर बीट, हर इंस्ट्रूमेंट याद। मेमोरी एक डेटा स्टोरेज डिवाइस बन जाती थी। 6. घंटा अवधान, आवर बेस्ड मेमोरी। घंटा अवधानी तुम्हारे कहने पर एकदम 1 घंटे बाद तुम्हारा मैसेज रिपीट कर देते थे। ना घड़ी, ना अलार्म, ना टाइमर,
उनका इंटरनल क्लॉक इतना प्रिसाइज था कि वो 1 आवर परफेक्ट रिकॉल करते थे। दिमाग को उन्होंने टाइम डिवाइस बना दिया था। 7. एनवायरमेंटल अवेयरनेस, माइंड लाइक अ सेकेंड स्क्रीन। एंशिएंट स्पाइज और योगी एक ही समय में 5 से 7 चीजें मॉनिटर कर लेते थे। बैकग्राउंड में किसने क्या बोला, कौन अंदर आया, किसकी चाल कैसी बदली, किस तरफ से हवा बदली, क्या स्मेल आई, क्या वाइब्रेशन चेंज हुआ। ये 360 डिग्री अवेयरनेस उनके माइंड का नॉर्मल मोड था। मेमोरी यहां सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, एक्सपीरियंस रिकॉर्डिंग बना जाती थी। अवधान विद्या का एक ही संदेश है, ह्यूमन मेमोरी कभी वीक नहीं थी, बस हमने उसे ट्रेन करना छोड़ दिया। ये सुपर पावर्स किसी देवता की गिफ्ट नहीं थे, ये सब ट्रेन करने योग्य स्किल्स थे। आज भी कोई भी इंसान, स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, क्रिएटर हो या कोई भी हो, वो इन तकनीकों से अपनी मेमोरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। और सबसे बड़ी बात, तुम भी, तुम्हारे दिमाग में भी वैसे ही न्यूरल सर्किट्स हैं जिनके थ्रू ये सब लोग असंभव को संभव बनाते थे। अब सवाल ये है, तुम अपने अंदर ये विद्या जगाना चाहते हो या नहीं? तुम सोचते हो मेमोरी दिमाग का काम है, पर मैं कहता हूं कि मेमोरी सिर्फ एक चीज से चलती है, मन। जिसका मन मजबूत है उसकी मेमोरी तेज होती है, जिसका मन बिखर गया उसके पास कुछ भी टिकता नहीं। मैंने मेमोरी के बारे में 4 सबसे बड़े सिद्धांत दिए हैं जो आज के न्यूरोसाइंस से भी परफेक्टली मैच करते हैं। पहला, योगस्थ कुरु कर्माणि, बी फुली प्रेजेंट। मैंने कहा था मन को एक बिंदु पर स्थिर करके कर्म करो। जब तुम प्रेजेंट होते हो तुम्हारा मन एक ही चीज पर पूरी शक्ति से फोकस करता है। और याद रखो, फोकस इक्वल्स टू एनकोडिंग। तुम जिस वक्त पूरी तरह प्रेजेंट हो तुम्हारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को डीप लेयर में स्टोर कर लेता है। इसलिए तुम खूबसूरत पल, इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस, फर्स्ट एक्सपीरियंसेस कभी नहीं भूलते। वो मोमेंट्स प्रेजेंट थे, तुम प्रेजेंट थे। मेमोरी प्रेजेंस का फल है। दूसरा, अभ्यासेन तु कौन्तेय, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ मास्टरी। मन का नियंत्रण अभ्यास से होता है। अभ्यास सिर्फ पढ़ाई का नहीं, जीवन की हर मेमोरी का रूल है। तुम जो बार बार करते हो, जो बार बार देखते हो, जो बार बार सुनते हो, वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है। रेपिटेशन इक्वल्स टू स्टोरेज। इसलिए गुरुकुलों में मंत्र, श्लोक, विद्या, कला सब दोहराए जाते थे, क्योंकि रेपिटेशन से न्यूरल पाथवेज सीमेंटेड हो जाते हैं और मेमोरी अनब्रेकेबल हो जाती है। आज हम रेपिटेशन नहीं करते और ब्लेम मेमोरी को देते हैं। तीसरा, चंचल मन इक्वल्स टू कमजोर मेमोरी। अर्जुन ने कहा, मन बहुत चंचल है प्रभु। तो मैंने जवाब दिया, हां, मन चंचल है पर असंभव नहीं। जब मन इधर उधर भटकता है तो इंफॉर्मेशन दिमाग में घुस ही नहीं पाती। स्कैटर्ड माइंड इक्वल्स टू स्कैटर्ड मेमोरी। तुम एक रील देखते हो, मन भटक जाता है। तुम कोई बात सुनते हो, मन 100 किसी और चीज में उलझ जाता है। फिर कहते हो मुझे कुछ याद नहीं रहता। मेमोरी वीक नहीं, मन अनस्टेबल है। मन को स्थिर करो, मेमोरी अपने आप शार्प हो जाएगी। चौथा, सत्व, स्पष्टता, मजबूत स्मरण शक्ति। मैंने गीता में 3 गुणों के बारे में बताया था, सत्व, रजस और तमस। पर तुम्हारी मेमोरी के लिए सबसे बड़ा रोल सत्व का है। सत्व का मतलब स्पष्टता, पवित्रता, स्थिरता। जब तुम्हारा लाइफस्टाइल सत्विक होता है, साफ भोजन, गहरी नींद, शांत मन, कम उत्तेजना, आंतरिक शांति, तो तुम्हारी मेमोरी क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। जब रजस तमस बढ़ता है, अधिक उत्तेजना, भारी भोजन, ओवरथिंकिंग, तनाव, लेट नाइट स्क्रॉलिंग, तो मेमोरी डल हो जाती है, दिमाग धुंधला पड़ जाता है। मेमोरी कोई मानसिक ट्रिक नहीं, ये मानसिक अवस्था है। जिसका मन शुद्ध है उसका बुद्धि तेज हो जाता है, और बुद्धि ही तो मेमोरी का घर है। प्राचीन भारत इसलिए असाधारण मेमोरी बनाता था क्योंकि उनका फोकस सिर्फ दिमाग को ट्रेन करने पर नहीं, बल्कि मन को साफ करने, स्थिर करने और अनुशासन देने पर भी होता था। मेमोरी इक्वल्स टू माइंड ट्रेनिंग, माइंड ट्रेनिंग इक्वल्स टू कृष्ण की साइकोलॉजी। और जब तक तुम्हारा मन बिखरा हुआ है कोई भी मेमोरी हैक काम नहीं करेगा। पर जब मन एकाग्र हो गया तब तुम्हारी मेमोरी अवधानियों जैसी सुपर ह्यूमन बन सकती है। जब हम प्राचीन भारत की अवधान विद्या को आधुनिक न्यूरोसाइंस से जोड़ते हैं तो एक ही चीज समझ आती है, ह्यूमन मेमोरी का पूरा पोटेंशियल आज भी तुम्हारे अंदर सो रहा है, बस उसको एक्टिवेट करने की तकनीक हो गई थी। पर अब हम दोनों का हाइब्रिड वर्जन समझेंगे जो तुम्हारी पूरी लाइफ में मेमोरी को सुपर पावर बना सकता है। पहला, एक्टिव रिकॉल, दिमाग से आंसर निकालना। आधुनिक विज्ञान कहता है मेमोरी तब मजबूत होती है जब तुम रिट्रीव करते हो। प्राचीन भारत कहता था
ज्ञान तब तक तुम्हारा नहीं होता जब तक तुम उसे अपने मन से बार बार निकालो। एक्टिव रिकॉल यही है। किसी संवाद में महत्वपूर्ण बात हो, 5 मिनट बाद खुद से दोहराओ। कोई नया कौशल सीखो, अपने दिमाग को टेस्ट करो। मैंने क्या सीखा? नाम, चेहरे, पॉइंट्स। बिना देखे रिकॉल करो। एक्टिव रिकॉल इक्वल्स टू रिट्रीवल मसल ट्रेनिंग। इसके बिना मेमोरी वीक है। दूसरा, स्पेस्ड रेपिटेशन। टाइम इंटरवल से मेमोरी सीमेंट होती है। प्राचीन गुरुकुलों में रिवीजन पैटर्न होता था, दिन 1, दिन 2, दिन 7, दिन 15। आधुनिक विज्ञान बोलता है ये पैटर्न लॉन्ग टर्म मेमोरी को 10 गुना मजबूत करता है। इसे कहीं भी यूज करो, ऑफिस मीटिंग्स, डेली लर्निंग्स, लाइफ लेसन्स, हैबिट्स, स्किल्स, लैंग्वेजेस। एक बार सीखकर भूल जाना नॉर्मल है, बार बार सीखना सुपर ह्यूमन रिटेंशन देता है। तीसरा, मेमोरी पैलेस, दिमाग के कमरे। यह तकनीक एंशिएंट भारत का सीक्रेट था और आधुनिक मेमोरी चैंपियंस भी वही यूज करते हैं। मेमोरी पैलेस मतलब तुम्हारी इमेजिनेशन में एक घर जिसमें हर रूम एक कैटेगरी स्टोर करता है। पीपल रूम, टास्क्स रूम, लाइफ लेसन्स रूम, स्टडी रूम, क्रिएटिव आइडियाज रूम। तुम जिस इंफॉर्मेशन को रूम में रख दोगे, दिमाग उसे वहीं ढूंढ लेगा। ऐसे ही स्पाइस मैप्स, रूट्स, कोड्स, डायरेक्शंस याद रखते थे। मेमोरी पैलेस इक्वल्स टू विजुअल फाइलिंग सिस्टम। चौथा, इमोशनल एनकोडिंग। इमोशन इक्वल्स टू सुपर ग्लू। साइंस कहता है भावनात्मक घटनाएं ज्यादा याद रहती हैं क्योंकि एमिग्डाला और हिपोकैम्पस साथ में स्ट्रॉन्ग फायर करते हैं। प्राचीन भारत कहता था जो बात दिल को छूती है वो जीवन भर साथ चलती है। तो तुम किसी इंफॉर्मेशन को अविस्मरणीय बनाना चाहते हो, उसे किसी इमोशन से जोड़ो। आश्चर्य, ह्यूमर, भय, प्रेम, आध्यात्मिक अर्थ, व्यक्तिगत जुड़ाव। पांचवा, विजुअल लिंकिंग। दिमाग इमेज को तुरंत स्टोर करता है। मेमोरी चैंपियंस भी यही यूज करते हैं। प्राचीन स्टोरी टेलर्स भी यही यूज करते थे। जब तुम किसी कॉन्सेप्ट को इमेज में कन्वर्ट करते हो, दिमाग उसे तुरंत लॉक कर देता है। उदाहरण, अनुशासन मतलब एक सैनिक, फोकस मतलब एक जलती लेजर, ज्ञान मतलब एक उजला दिया, इमेजेस मतलब तेज एनकोडिंग, शब्द मतलब धीमी एनकोडिंग। छठा, हैबिट बेस्ड मेमोरी, ऑटोमेटिक रिटेंशन। तुम्हारी डेली हैबिट्स तुम्हारी मेमोरी को एफर्टलेस बनाती हैं। जैसे एक ही जगह फोन रखना, तुम कभी नहीं भूलते। एक जैसी मॉर्निंग रूटीन, दिमाग ऑटोमेटिक मोड पर चल पड़ता है। वही प्रार्थना मंत्र रोज, जीवन भर की मेमोरी। मेमोरी को जितना हैबिट बनाओगे उतना प्रयास कम लगेगा। हैबिट बेस्ड मेमोरी इक्वल्स टू 0 एनर्जी रिटेंशन। सातवां, स्टिलनेस ट्रेनिंग। मेडिटेशन से हिप्पोकैम्पस ग्रोथ। साइंस कहता है मेडिटेशन से हिप्पोकैम्पस वॉल्यूम बढ़ाता है, न्यूरल पाथवेज मजबूत होते हैं, मेमोरी शार्पर होती है। मन को शांत करो, तब ही तुम्हारी बुद्धि प्रकाशित होती है। जब मन शांत होता है, मेमोरी क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। रोज 5 मिनट की स्टिलनेस मन को सुपर कंप्यूटर मोड में शिफ्ट करती है। यही तकनीक अवधान विद्या की रीढ़ थी, हाइब्रिड सुपर पावर। जब तुम एक्टिव रिकॉल जैसे न्यूरोसाइंस, स्पेस्ड रेपिटेशन जैसे गुरुकुल, मेमोरी पैलेस जैसे स्पाइस, इमोशनल एनकोडिंग जैसे स्टोरी टेलर्स, विजुअल लिंकिंग जैसे अवधानी, हैबिट मेमोरी जैसे योगी और स्टिलनेस जैसे मेडिटेशन मास्टर्स सबको मिलाते हो तो तुम्हारी मेमोरी नॉर्मल नहीं रहती बल्कि असाधारण बन जाती है, जीवन भर के लिए सहज, स्थायी। अब तुम्हें बस एक सिस्टम चाहिए जिससे तुम्हारी मेमोरी रीसेट हो और फिर सुपरचार्ज हो, और वही हम अगले भाग में बनाएंगे। यह प्लान तुम्हारी मेमोरी को सिर्फ मजबूत नहीं बनाएगा बल्कि रीसेट करेगा, रीवायर करेगा, दोबारा एक्टिवेट करेगा। 7 दिन, 7 स्टेप्स और तुम्हारी मेमोरी एक नए वर्जन में बदल जाएगी। पहला दिन, माइंड क्लेंस। नॉइज को खत्म करो। तुम्हारी मेमोरी खराब नहीं है, बस नॉइज बहुत ज्यादा है। आज का काम सिंपल है, सारे अननेसेसरी नोटिफिकेशंस बंद करो। फोन को 30-30 मिनट के ब्लॉक्स में यूज करो। मल्टीटास्किंग बिल्कुल बंद, सिर्फ सिंगल टास्क मोड में काम करो। जब नॉइज कम होता है, एनकोडिंग 2 गुना मजबूत हो जाती है। दूसरा दिन, फोकस ट्रेनिंग। मन को एक बिंदु पर स्थिर करो। आज तुम अपने बॉन्ड्स को फोकस सिखाओगे। 5 मिनट शांत सांस पर ध्यान, अगले दिन 10 मिनट, उसके कुछ दिन बाद 20 मिनट बस सांस को ऑब्जर्व करना है। इससे तुम्हारा अटेंशन मसल एक्टिवेट होता है। यही वो मसल है जिसे अवधानियों ने दिनों तक ट्रेन किया। आज तुमने एनकोडिंग और कॉन्सेंट्रेशन दोनों को अपग्रेड कर दिया। तीसरा दिन, मेमोरी एनकोडिंग तकनीकें। आज से तुम कोई भी इंफॉर्मेशन सिर्फ देखोगे नहीं, एनकोड करोगे। कैसे? विजुअलाइजेशन। हर इंफॉर्मेशन का एक इमेज बनाओ, इमोशन ऐड करो, उसे किसी फीलिंग से जोड़ो। आश्चर्य, ह्यूमर,
प्रेम, क्यूरियोसिटी, सेंसरी लिंकिंग। क्या तुम उसे किसी ध्वनि, स्पर्श या किसी दृश्य से जोड़ सकते हो? जब इमेज प्लस इमोशन प्लस सेंस मिलते हैं तो इंफॉर्मेशन ब्रेन की सबसे गहरी लेयर में लॉक हो जाती है। आज तुम एनकोडिंग मास्टर बन गए। चौथा दिन, रेपिटेशन पैटर्न सेटअप। एक साथ 21 रूल। ये पूरी मेमोरी सिस्टम की रीड है। जिस भी इंफॉर्मेशन को याद रखना है, पहली बार सीखो, 1 घंटे बाद दोहराओ, 1 दिन बाद, 7 दिन बाद, 21 दिन बाद। इस पैटर्न से इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में शिफ्ट हो जाती है। यही गुरुकुलों का रहस्य था। यही अवधान विद्या का आधार था। यही तुम्हारी मेमोरी को अजेय बनाएगा। 5वां दिन, रिट्रीवल ट्रेनिंग, एक्टिव रिकॉल। आज का दिन सबसे शक्तिशाली है। रिट्रीवल मतलब दिमाग से चीज निकालना। किसी नाम को, संवाद को, चीज को, कौशल को, कॉन्सेप्ट को बिना देखे याद से रिकॉल करो। 5 मिनट तक खुद को टेस्ट करो, दिमाग को स्ट्रेच करो। एक्टिव रिकॉल से न्यूरल सर्किट्स फायर होते हैं, मेमोरी स्थायी बन जाती है। 6ठा दिन, मेमोरी पैलेस, तुम्हारे मन का स्टोरेज रूम। आज तुम अपने दिमाग में एक पैलेस बनाओ। 5 कमरे, पीपल रूम, टास्क्स रूम, नॉलेज रूम, प्रोजेक्ट्स रूम, गोल्स रूम। हर रूम में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन विजुअलाइज करके रख दो। ये तुम्हारे दिमाग का फाइलिंग सिस्टम बन जाएगा। कल से कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। 7वां दिन, स्टिलनेस इंटीग्रेशन, मेडिटेशन इक्वल्स टू मेमोरी बूस्टर। जब मन शांत होता है तब बुद्धि प्रकाशित होती है। 5 मिनट बस शांत बैठो, बस सांस लो, बस देखो। स्टिलनेस से हिपोकैम्पस मजबूत होता है, न्यूरल कनेक्शंस स्थिर होती हैं, मेमोरी शार्प होती है, ओवरथिंकिंग कम होता है, स्पष्टता बढ़ती है। यही वह तकनीक है जिससे प्राचीन ऋषि, योगी, अवधानी सुपर माइंड बनाते थे। आज तुमने अपना मन रीसेट कर दिया। 7 दिन बाद क्या होगा? मन में स्पष्टता, इंफॉर्मेशन जल्दी एनकोड होगी, मेमोरी मजबूत लगेगी, फोकस तेज होगा, रिकॉल इंस्टेंट, डिस्ट्रैक्शन कम, मूड स्थिर, जीवन भर लर्निंग तेज। ये सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन के लिए है। तुम्हारी स्मरण शक्ति कमजोर नहीं है, तुम बस अपने मन की शक्ति को पहचान नहीं पाए। आज जो तुम भूल जाते हो वो तुम्हारी गलती नहीं, वो सिर्फ इतना बताता है कि तुमने अपने मन को अब तक तपस्या की दिशा नहीं दी। शांत, एकाग्र, धीर मन में ज्ञान कभी भ्रम नहीं होता। वहां मेमोरी नहीं, स्मृति जगती है। मन को तुमने कमजोर समझा है इसलिए तुम भूल जाते हो, पर मन को तपस्या दो तो तुम्हारी मेमोरी भी दिव्य बन सकती है। याद रखो, जो मन को जीत लेता है वो दुनिया की कोई बात नहीं भूलता। मन को संभाल लो, मेमोरी अपने आप तेज हो जाएगी। आज तुमने अवधान विद्या का राज समझा, आज तुमने दिमाग का विज्ञान समझा, और आज तुमने अपने अंदर की दिव्य स्मृति के द्वार खोल दिए। बस एक कदम उठाओ और मैं तुम्हारे साथ हूं। जितना तुम अपने मन को शुद्ध करोगे उतना ही ज्ञान तुम्हारे अंदर प्रकाश की तरह टिकता जाएगा। अब तुम तैयार हो एक नए मन के साथ, एक नई मेमोरी के साथ, एक नया जीवन शुरू करने के लिए।